नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 161 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने में है। एक निश्चित कोड भाषा में बीम को 2 3 4 9 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी सेम प्रक्रिया से मीन को 4 3 7 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें भी 4 लेटर हैं और यहाँ भी 4 लेटर हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी। इसका मतलब इसी में से हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। और इसी में से एन का मान ज्ञात करने के लिए हम एन यहाँ पे कहीं भी है नहीं, यहाँ पे कहीं भी एन नहीं है, तो इसमें तो कोड एन का होगा ही नहीं। अब मीन के लिए हम जब ज्ञात करेंगे तो मीन के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो देखते हैं कि 2 3 4 के अलावे 2 3 4 के अलावे हमारे पास यहाँ पे कौन सी संख्या बची? 7, जो एन का मान होगा। जो एन का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को यूएल यू भी वाई भी टीके के रूप में लिखा है। सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग को एच डी टीके डीबीडब्ल्यू के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में स्ट्रॉन्ग कैसे लिखा जाएगा? आप देखिए, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग को मैच करते हैं तो कॉमन दोनों में स्ट्रॉन्ग है। और तो इसमें कॉमन कौन सा है? यहाँ टीके कॉमन है, यहाँ भी टीके है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का हमारा टीके आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वर्चुअल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की संख्या अपरिवर्तित होगी? अब देखिए, वर्चुअल में भी हमारा जो होता है, भी कितने नंबर पे होता है? भी होता है। इसका नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से आपको समझ में आएगा। 22 नंबर पे भी होता है। 22, I 9, R 18, T 20, U 21, A 1, L 11। अब पहले एक नंबर हम लिखेंगे तो ए पहले आ जाएगा। एक नंबर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए बी सी डी के क्रम में जब लिखेंगे तो ए के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, एल के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 18 आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 20, टी आ जाएगा, 20 के बाद यू आ जाएगा और यू के बाद भी आ जाएगा। अब इसको हमने तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा लिया, क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ये जो हमने सजाया और वर्चुअल में जो लिखा हुआ है, दोनों के क्रम में कोई अंतर आया, वो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम वर्चुअल का ही लिख लेते हैं, VI RTUAL। अब इसको मैच जब करते हैं तो भी के स्थान पे नहीं है, आई के स्थान पे है। केवल आई एक ऐसा वर्ड है, अक्षर है, आई एक ऐसा लेटर है जो अपने क्रम पे है। जो वर्चुअल में था वो आपके अल्फाबेट सजाने में भी वही क्रम में है, बाकी कोई भी क्रम में नहीं है। इसका मतलब एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए पैटर्न के आधार पर पालन करता हो। अब देखिए, इसमें पैटर्न 4 नंबर पे डी होता है, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 11 नंबर पे, L 12 नंबर पे। अब 4 में हम कितना जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा? 5 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। 6 में कितना? 5 जोड़ेंगे तो 9। 7 में कितना? 5 प्लस का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? 5 प्लस का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार M होता है 13 नंबर,
ओ होता है 15 नंबर, पी होता है 16 नंबर। 13 में कितना जोड़ेंगे तो 18, आर हो जाता है 5 जोड़ने के बाद। इसका मतलब एम ओ पी में 5 5 यदि जोड़ते हैं तो यहाँ भी 5 5 जोड़ का पैटर्न है, 5 प्लस और 5 प्लस का पैटर्न है जो आर टी यू में चेंज करता है। यही सेम पैटर्न हम ढूंढेंगे ऑप्शन में, यही पैटर्न वाला आंसर हमें ढूंढना है प्रश्न के अनुसार। तो पी 16 नंबर, पी कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है। पी हमारा 16 नंबर पे है, 16 से 11 पे आया, 16 से कितना आ गया ये 11 आ गया, तो ये तो हमारा पैटर्न काम करेगा ही नहीं। ये 23 से में 5 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 पे बी होता है, 28 पे बी आएगा, जो यहाँ पे भी ये संभव नहीं है, यहाँ भी ये पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। सी में देखते हैं, एफ 6 नंबर पे होता है और ये 5 नंबर पे है, तो 6 से 5 5 प्लस का पैटर्न नहीं है, तो बचा हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, और ये क्यों सही हुआ, क्योंकि टी होता है 20 नंबर पे और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, प्लस 5 कर दिए 25। इसी प्रकार ये टोटल 25 5 जोड़ का नियम लगा हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, LBXF अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से SYCM से संबंधित है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या दिया है, LBXF ये SYCM से कोडिंग किया हुआ है। अब इसका जब हम कोड ज्ञात करेंगे, इसका जब आंसर ढूंढेंगे तो इससे क्या संबंध स्थापित है वो ढूंढते हैं। तो देखिए क्या है, L से S करने पर 7 प्लस करते हैं, चूंकि L होता है कितने नंबर पे 12 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे, तो 12 में 7 जोड़ दिए। ये B 2 नंबर पे होता है, X 24 नंबर पे होता है, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो ये तो यहाँ पे वर्क नहीं किया, 24 में 7 जोड़े तो 31 होता है, जबकि यहाँ पे C हमारा क्या हो जाएगा 29 होगा। अच्छा, F 6 नंबर पे होता है, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, यहाँ 2 जगह 7 7 का एड है, 2 जगह 7 7 का एड है, और ये 2 लेटर में शुरू और लास्ट के लेटर में 7 का प्लसिंग है। इस 2 लेटर में क्या देखते हैं कि X क्रॉस करके देखते हैं, 2 लेटर क्रॉस, इसमें +1 करते हैं और B में फिर +1 करते हैं तो हमारा C आ जाता है। मतलब 2 लेटर में +1 +7 और 2 लेटर में बीच के मिडिल लेटर में क्रॉसिंग दिखाया गया है प्रश्न में। उसी प्रकार यहाँ TGFY का भी हम चेक करते हैं, इसमें 7 यदि जोड़ते हैं, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 हमारा A नंबर पे होता है जिसका G दिया हुआ है, G का G दिया हुआ है, H दिया हुआ है और F दिया हुआ है। ये 2 जगह हमारा +7 दिया हुआ है और ये 2 जगह हमारा क्रॉसिंग दिया हुआ है, +1 करके हमारा ये क्रॉसिंग कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने क्या ढूंढा, हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि हमें इस प्रश्न का आंसर का पैटर्न क्या दिया गया है। तो Z, इसी प्रकार हम किसका ज्ञात करेंगे, हम ZDMK का जब ज्ञात करेंगे तो Z में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 26 + 7 33, और 33 नंबर पे कौन सा होता है, 33 का मतलब हो गया 27 और 3 7 G हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा G हो जाएगा, और K में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, K 11 नंबर पे, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 11 7 15, और 15 कहाँ पे होता है 11 7 18, 11 7 18 R हमारा हो गया। अब हम उसके बाद बीच के मिडिल के 2 को +1 करके क्रॉस कर देंगे, M से N हो जाएगा, D से E हो जाएगा, तो GNER हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
हम पैटर्न जब ढूंढ लेंगे, पैटर्न ढूंढने के बाद हमारा आंसर जब भी आएगा तो हम शुरू और लास्ट के आंसर को ही मिला सकते हैं। यहाँ पे जी और आर दिया हुआ था, जी और आर वाला सिंगल एक ही आंसर है, तो ऑप्शन बी इतना करके भी हम आंसर निकाल के आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है हमें ज्ञात करना है, स्वर व्यंजन से संबंधित नहीं। इसको जब ज्ञात करेंगे तो एम होता है 13 नंबर, बी होता है 22, सी होता है 3। 13 में कितना जोड़े 22, 13 में कितना जोड़ने से हमें 22 प्राप्त हो रहा है, तो 13 में 9 जोड़ने से, और 22 में कितना जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है, तो 22 में 7 जोड़ने से, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 27 पर ए, 28 पर बी और 29 पर सी, तो 22 7 29, 29 पर सी हो गया। इसी प्रकार 5 में कितना जोड़ेंगे, एन हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ने से 5 4 9 5 14, 14 हो गया। 14 में कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा, 14 7 21 प्लस 7, यहाँ भी सेम पैटर्न लगा हुआ है, सेम पैटर्न यहाँ भी लगा हुआ है। एक हम उदाहरण यहाँ देके बता दिए आपका नंबरिंग करके। नंबरिंग आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक नंबरिंग का करना सीखिए। वो होता है 15 नंबर पे, 15 से हम 9 जोड़ते हैं तो क्या 24 होता है, 15 9 24। 15 में यदि 9 जोड़ते हैं तो हमारा 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 21। ठीक है। 15 में इस बी को देखते हैं, 15 24 और 3, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 24 होगा। 15 में 9 5, 9 जोड़ने से 24 हो जाएगा, और 24 में कितना जोड़ेंगे जो 3 हो जाएगा। 24 में 7 जोड़ने से 3 नहीं होगा। 24 में 24 में कितना जोड़ा गया, 3 हो गया। 24 22 में 7 जोड़े तो 24 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ने से 3 हो गया। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ देखिए, 1 से 9 जोड़ने पर, 9 में 7 जोड़ने पर 17 हो गया, मतलब 10 में 7 जोड़ने पर 17 हो गया। हमारा सारा पैटर्न मैच कर रहा है सिवाय बी के, सिवाय बी ऑप्शन के हमारा सारा पैटर्न मैच कर रहा है। तो इसमें से प्रश्न क्या ढूंढा, कौन सा है जो उस समूह में नहीं है को ढूंढना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूरी हो जाएगी। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला को पूरा करने के लिए ए बी ए बी ए बी, ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 5 का ग्रुप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 का ग्रुप यदि बनाते हैं तो ए बी ए और सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो हमारा लेटर कौन सा आया, बी, डबल बी वाला, ऑप्शन ए तो संभव ही नहीं है। उसके बाद ए सी यहाँ पे है, यहाँ पर भी ए सी है, बी ए, उसके बाद बी ए सी के बाद ए बी है, और यहाँ बी ए है। तो ऑप्शन डी हमारा से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में
के आधार पर दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना इसके क्रम को चेक करेंगे। ये 6 नंबर पे होता है तो 6 नंबर से ये कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर से ये आ जाएगा। देखिए ये 6 नंबर पे होता है, एल होता है 12 नंबर पे, तो 6 नंबर से 12 नंबर पे आ गया, मतलब +6 है। एन क्या है, एन है 14 नंबर पे और यू है 21, तो +5, इसमें क्या लगा हुआ है, +5। अच्छा हम दूसरा बाद में देखेंगे, इसको हम आगे खींच लेते हैं। 12 से 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ना है, यहाँ भी 6 + 6 +, मतलब यहाँ 18 हो जाएगा। यहाँ 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, ये 24 नंबर पे है। अब 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, ये 30 नंबर पे है, क्योंकि 26 नंबर पर जेड होता है, ए होता है 27 नंबर पे, इस हिसाब से डी आपका 30 नंबर पे होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ 6 + 6 + 6 का यहाँ ग्रुप बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। अब हम जब यहाँ पे एल 12 नंबर पे और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18, आर यहाँ पे पहला लेटर हो जाएगा, और आर से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, सब बाकी जी एच और यू से है, तो ये ऑप्शन संभव नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, ये करंट इस साल का प्रश्न है। एक निश्चित तर्क पालन करते हुए 96 16 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 96 का संबंध 16 के साथ जो है, वही संबंध 156 का 6 के साथ है, और यही संबंध 228 का ज्ञात करना है हमें। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम अपने से रख देते हैं, ऐसे ज्ञात करना है। तो 16 को 196 में बदलने के लिए क्या किया है, 156 को 26 है, तो 16 पंचे 16 छके 96, 6 से गुना किया है, 26 को 6 से गुना किया तो 256 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी 6 से गुना करेंगे 228 लाने के लिए, या 6 से भाग लगाएंगे, तो हम यहाँ 6 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से इस संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 से भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, 6 × 18 और 3 वाला यहाँ पे 2 है, तो ए ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए संभव नहीं है, 3 है, ठीक है। 6 × 18 4 22 और 4 6 8 38, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे हमने उसको ज्ञात किया है। 38 को 6 से गुना करेंगे तो 228, या 228 में 6 से भाग देंगे तो 38। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 10 का संबंध 5 के साथ है, तो 5 को 2 से गुना किया तो 10, 5 को 4 से गुना किया तो 20, 7 को 2 से गुना किया तो 14, 7 को 4 से गुना किया तो 28। मतलब हमने बीच की संख्या को दाहिने तरफ 4 से गुना करना है, बाएं तरफ 2 से गुना करना है। क्या वो संख्या आती है, नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में 18 चौके 72 गुना 4 आ रहा है, और 18 दूनी 36 आना चाहिए था, 18 तिया आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 0 से 4 आने के लिए +4 किया गया, 4 से 10 आने के लिए +6 किया गया, 6 से हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ माइनस कर लें या जोड़ लें। 6 10 में कितना जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, 18 हो गया।
18 में कितना जोड़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब है इस यहाँ जो संख्या आएगी उसमें कितना जोड़ेंगे हम, तो 4 दू 6 दू 8 दू 10 दू 12, यहाँ पे 12 जोड़ा जाएगा तो 40, मतलब 40 में से 12 घटा लें, या 8 में 4 दू 6 दू 8 दू 10, या 8 में 2 जोड़ के 10 जोड़ दें, 18 में 10 जोड़ दें, या 40 में 12 घटा लें। तो 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 28, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, +2, यहाँ पे फिर क्या हुआ, +2, +2 का हम आगे बढ़ते गए हैं पीछे से, +2, इस आधार पे हमने 28 प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ भी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ 129 से 128 हुआ है, घटते गया है तो -1 हुआ। 128 से 124 हुआ तो -4 हुआ। 124 से 115 हुआ तो -9 हुआ। 115 से 99 हुआ। 115 से 99 हुआ तो 16 घटा है। 15 में से 115 में से कितना घटा, 99 हो गया। तो 115 में से 99 घटा लेते हैं, 9 में से 5 गया, 15 में से 9 6 15, और 10 में से 9 गया 1, ठीक तो है। अब इसी प्रकार से अगली संख्या हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या घटेगा, तो एक क्या है, वर्ग संख्या। 4 क्या है, 2 का वर्ग संख्या। 9 क्या है, 3 का वर्ग संख्या। 16 क्या है, 4 का वर्ग संख्या। तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब घटे 25। 99 में से 25 घटेगा, वो संख्या यहाँ पे आएगा, मतलब 74। 99 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा, 74, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दी गई समीकरण से सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदलना है। संख्या को बदलना है ऑप्शन से। ऑप्शन में पहला दिया है 74 और 52। 74 को 52 करना है और 52 को 74 करना है, तब ये समीकरण क्या सही है। 74 को 52 कर देते हैं और 52 को 74 कर देते हैं। ये तो यहीं पे माइनस में आ गया, ये यहाँ पर ही माइनस में आ गया, तो ये समीकरण प्लस में दिया हुआ बराबर 160 प्लस में है 106, तो ये संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है तो इसका मतलब है हमारा यह आदान प्रदान संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा ही नहीं। अब ऑप्शन बी हम लगा के देखते हैं। 52 को 39 और 39 को 52 करके देखते हैं। 52 को क्या कर देंगे हम 39, और 39 को क्या कर देंगे 52 करके हम हल करते हैं। तो 74 में से 39 गया, 74 घटे 74 में से 39 चला जाएगा, यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। 14 में से 9 5 14 6 3 35, 35 जोड़ 13 चौके 52 गुने 16 जोड़ 7 बराबर क्या 106 आ रहा है, तो वही तो ज्ञात करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे 35 16 चौके 64 7 106 आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। सब को जोड़ेंगे 35 और 64 को जोड़ेंगे या 7 को जोड़ेंगे तो 106 होगा। 6 6 5 4 9 7 16, 6 3 9 1 10, 106। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यू का अर्थ भाग है। यू का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। तो यू का अर्थ भाग जो दिया हुआ है, तो यू को कट कर देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे भाग। डी का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो डी को कट कर देंगे और यहाँ रख देंगे गुना। बी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, तो बी को कट करके जोड़ डाल देंगे। टी का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो टी को कट करके घटाव डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 13 घटे 26 भागा 13 गुने 24 जोड़ 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। 13 घटे 13 दूनी 26 2,
गुना 24 दूनी 48, ये बस यहाँ मन में भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 13 घटे 24 दूना 48 जोड़ 7, 13 और 7, 13 7 कितना हो गया 20 माइनस 48, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26 और 48 में से 20 जाएगा तो माइनस 28, माइनस 48 में से 20 चला गया तो माइनस 28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सारे प्रश्न आपके CHSL में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आंसर हमें ढूंढना है। प्लस को घटाव करना है और क्या किया गया है करना है, यदि प्लस और घटाव को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए। प्लस को क्या किया, प्लस को घटाव करके और घटाव को प्लस कर देना है, गुना को भाग कर देना है और भाग को गुना कर देंगे प्रश्न के अनुसार, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 9 16 में 126 में भाग देंगे तो 9 दूनी 9 एकम 9, 4 9 9 5 9 7 16 9 8 72 18 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जोड़ का चिन्ह आ जाएगा, 452 घटे 452 घटे 452 आ जाएगा। यहाँ घटाव का चिन्ह हो जाएगा, 7 और गुना 9 9 7 63 हो जाएगा। 7 और गुना को जब करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब देखिए हम 452 में 18 जोड़ के 63 घटाएंगे तो 452 मतलब 2 20 470, 470 में से 63 चला जाएगा हमारा तो 407, 407 आंसर जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ a b की पत्नी है, a गुना b का अर्थ a b का पिता है। इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में एक रहते हैं। देखिए a भागा b का अर्थ a b की बहन है। यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है उस डिटेल्स के आधार पे हमें ज्ञात करना होता है इस तरह के प्रश्न का आंसर। आंसर में क्या दिया हुआ है? आंसर देख लीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि t गुना x भागा y जोड़ z में z t का कौन होगा? z का t कौन होगा? z का t कौन होगा ये ज्ञात करना है। और यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर संबंध को बिठाएंगे इस सूत्र पे, t गुना x। t गुना x का मतलब क्या हो गया? t गुना x का मतलब हो गया यहाँ पे a गुना b का अर्थ यहाँ पे हमें डालना है। a गुना b का अर्थ जब डालेंगे तो a b का पिता है, मतलब इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a b का पिता है। तो b कौन हो गया यहाँ पे? x हो गया। x का पिता कौन हो गया? t हो गया। डाल दिए हम, t पिता हो गया। पिता यहाँ पे लिख दीजिए या प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। अब अगला स्टेप क्या है? x भागा y। अगला स्टेप है x भागा y। इसका मतलब क्या हो गया? x के जगह पे a रख देंगे, y के जगह पे b रख देंगे। हम इस फार्मूला को इस पे बैठाएंगे। देखिए इसको इतना फुल डिटेल्स में इसलिए हम बता रहे हैं कि आप इसके बेसिक को पकड़ लें। जब इस फार्मूले को हम इस पे बैठाएंगे तो इसका सीधा मतलब हो गया a b की बहन है, a b की बहन है। इसका मतलब हो गया y की बहन है a, मतलब x, y की बहन है a। और बहन हम यहाँ लिख देंगे, बहन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x की a b की बहन, a यहाँ पर x हो गया, a b की बहन है तो x का भाई हो गया कौन? y, x का भाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये बहन हो गया तो ये माइनस हो जाएगा।
अगला स्टेप क्या है, y प्लस जेड। y प्लस जेड का मतलब हमें ज्ञात करना होगा। तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसका मतलब a b का भाई है, मतलब y किसका भाई है, z का भाई है। तो z का भाई y है, z का भाई y है। इसका मतलब ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार। तो अब यहां हम y का बहन हो गया कौन, z। तो y का बहन हो गया z। हमने सब डाल दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया। अब फॉर्मूला सेट करने के बाद z t पिता हो गया। ये तो क्लियर तो है, z का कौन लगेगा, t। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है z का कौन होगा, t। तो z का पिता होगा, क्योंकि x और z दोनों बहन है, y भाई है, तो तीनों भाई बहन का पिता एक ही ना होगा, तो पिता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, यदि लीप वर्ष नहीं है तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन कैसे संबंधित करेंगे। अब देखिए, जब किसी वर्ष में 365 दिन होंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे, इसको नन लीप वर्ष बोला जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। अब मान लीजिए उस वर्ष का 1 जनवरी को यदि हम सोमवार मान लेते हैं, 1 जनवरी को सोमवार मान लेते हैं, तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, यही ज्ञात करना होगा। इसमें संबंध हमें क्या ज्ञात करना हो, यही संबंध निकालना है कि सोमवार यदि है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 1 जनवरी को। तो कुल दिन ज्ञात करना होता है। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, कुल दिन बराबर हो जाएगा, कुल दिन 365 घटे 1, क्योंकि जनवरी का 1 जनवरी का हमें सोमवार पता है, तो 364 दिन। अब उसमें क्या करते हैं, 7 से भाग लगाते हैं। 364 दिन में 7 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, 0। शेष क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब 31 दिसंबर भी हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार ही हो जाएगा। 31 दिसंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि सोमवार 1 जनवरी के सोमवार में यदि हम 0 जोड़ देंगे तो हमें फिर सोमवार ही प्राप्त होगा। तो अब हम ऑप्शन से ढूंढेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो एक ही होंगे, एक ही है, क्योंकि यहाँ सोमवार है और यहाँ भी सोमवार ही होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा सोमवार ही हो जाएगा, तो दोनों सेम होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया था, पहला दिन रविवार, आखिरी दिन, ये तो संभव नहीं, दोनों सोमवार ही है। सी में क्या दिया था, पहला दिन रविवार, आखिरी दिन शनिवार, ये भी नहीं होगा। डी में दिया था पहला दिन मंगलवार, आखिरी दिन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों दिन समान होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कुछ चाबियां जंजीर है। कुछ चाबियां जंजीर हैं, तो कुछ चाबी पहले बनाएंगे, ये चाबी हो गया, और कुछ चाबी जंजीर हो गया, ये जंजीर का बना दिए। कुछ चाबियां जंजीर हैं, सभी जंजीरें ताले हैं। सभी जंजीर क्या है, ताले हैं। तो जितने भी जंजीर है वो सब क्या है, ताला है। ये ताला हो गया, ताला का डायग्राम बना दिया। कोई ताला चट्टान नहीं है, ये ताला है और ये चट्टान का डायग्राम है नहीं है। हमने सारा डायग्राम कथन के अनुसार बना दिया। अब हमें ज्ञात करना है निष्कर्ष के अनुसार ऑप्शन। पहला निष्कर्ष है, कोई चट्टान कुंजी नहीं है। कोई चट्टान यहाँ पर है, चट्टान कुंजी नहीं है। कुंजी मतलब चाबी नहीं है। तो चट्टान और चाबी का तो कोई लिंक ही नहीं है। चट्टान और चाबी का
तो यहाँ पे कोई लिंक ही जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबी यहाँ पर है और ताले यहाँ है, तो हाँ कुछ एरिया तो यहाँ पे दिख रहा है जो चाबी ताल, तो ये और निष्कर्ष सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि दी गई सीट को घन के बराबर मोड़ा जाए तो हैच के विपरीत की दिशा में क्या प्रतीक होगा। अब देखिए इसका जब भी ज्ञात करते हैं तो एक एकांतर करके हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ लेमडा का विपरीत हो जाएगा वाई लेमडा, इन्फिनिटी का विपरीत हो जाएगा पाई, और परसेंटेज का विपरीत हो जाएगा हैच। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कौन किसका विपरीत है, तो हमें हैच का निकालना है, तो हैच का विपरीत परसेंटेज होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि दी गई सीट को घन, फिर ये घन वाला ही है, तो y के विपरीत ज्ञात करना है। y के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें z का विपरीत हमारा y हो जाएगा, u का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, u का विपरीत x हो जाएगा, और v का विपरीत w हो जाएगा। हम सबका विपरीत ज्ञात कर लिए हैं, हमें निकालना है y का, तो y यहाँ पर था और y का विपरीत z होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, z। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।